तो भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं अपनी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। अपनी क्या, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि पूछा था कि कैसे फ़ैट लॉस करें कैसे। तो मैं पर्सनली मैंने कैसे फ़ैट लॉस किया। इवन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट पहले से भी नहीं था, बट जो मैंने फ़ैट लॉस किया, आप इमेजेस देख रहे होंगे अभी, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। कुछ 5 से 6 टॉपिक्स में बताऊँगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये मैंने किया, आप करेंगे तो आपका भी हो सकता है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी करेगा कंसिस्टेंसी रखेगा, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करेगा तो डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने करी वो थी कि मेरी कैलोरी डेफ़िसिट करना। यानी मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, सपोज़ मेरा वेट 70 केजी है और मेरे को वो 65 केजी करना है, तो मैं एकदम से खाना नहीं छोड़ दूँगा। मैं रात का खाना बंद कर दूँ, ठीक है? मैं केवल सलाद खाने लग जाऊँ, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं प्रॉपर खाना खाऊँगा। बट मैं क्या करूँगा जिससे मेरा फैट लॉस हो, वो है कैलोरी डेफ़िसिट। कैलोरी डेफ़िसिट का मतलब होता है कि हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरी है। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती हैं? बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो सपोज़ मैं 70 केजी का पर्सन हूँ और मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी हैं वो 32-35 यानी 30 से 35 का मैं इंटू कर दूँगा, यानी 70 इंटू 30 या 35, मान लो मैं 30 से इंटू करता हूँ इसका, यानी गुणा करता हूँ, तो मेरी कैलोरी बनती हैं 2100 यानी 2100 कैलोरी, ठीक है। अब ये भी हमें डिपेंड करती है हमारी एक्टिविटी पे, इसका डिफरेंट टॉपिक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो 2100 कैलोरी अगर मेरी हैं और मैं अगर फैट लॉस की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मेरे को उसमें से 200 से 300 कैलोरी कम करनी पड़ेगी। यानी 2100 कैलोरी में से मान लो मैं 1800 या 1900 कैलोरी लूँगा, जो कि मैंने किया। और इसको मैं रेगुलर बेसिस पे 7 डेज़ करूँगा। 7 डेज़ करने के बाद अपना वेट रीचेक करूँगा। पहले दिन मैं वेट को चेक करूँगा, उसके बाद 7 डेज़ के बाद, ठीक है? मेरे को दिखेगा कि मेरा 70 से 69 या 69.5 हुआ है। इट मीन्स रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब मैं जो मेरा नेक्स्ट वीक आएगा उसमें मैं अगेन 1800 से 1600 करूँगा और अगेन मैं 1 वीक तक उसको कंटिन्यू रखूँगा। फिर मैं देखूँगा कि मेरा वेट 68 हो गया है, 67.5 हुआ है। तो यानी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कंटिन्यूअसली अपने वेट को 30 डेज़ तक ऐसे ही ट्रैक किया और कैलोरी डेफ़िसिट किया। वन मोर थिंग, मैंने जो ये फैट लॉस किया है वो सिर्फ़ 30 डेज़ में किया है, ना कि कोई ऐसा द 6 मंथ या 3 मंथ्स ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था, ठीक है? और मेरा कोई ऐसा एम भी नहीं था, वो जस्ट हो गया तो मैंने किया, ठीक। तो दूसरी जो चीज़ मैंने ध्यान रखी वो है कंपाउंड मूवमेंट्स का ज़्यादा करना। मैंने जिम जाके बहुत ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज़ेज़ को नहीं किया। आपने देखा होगा जिम में आजकल यूट्यूब एंड इंस्टा पे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि फैंसी हैं। मैंने सारी ओल्ड स्कूल और बेसिक एक्सरसाइज का सिलेक्शन किया, ठीक है, जिनमें कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा थे। अब कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो जिनमें आपके 2 या 2 से अधिक बॉडी पार्ट काम करते हैं। लाइक अगर आप डेड लिफ्ट करते हैं तो डेड लिफ्ट में आपकी बैक पूरी रोल होती है, ठीक है? आपकी लोअर बैक, आपके ग्लूट्स, आपके लेग्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। बेंच प्रेस में आपके शोल्डर, आपके ट्राइसेप्स, ठीक है? सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं। फैट लॉस की जर्नी में मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स की तरफ मूव फॉरवर्ड करो। आइसोलेशन मूवमेंट बाद के लिए हैं। आपने 2 कंपाउंड मूवमेंट्स किए तो एक आइसोलेशन मूवमेंट डाल दो। आइसोलेशन मूवमेंट को अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो जो वेट आपका मशीन में फँसा हुआ होता है ना, मशीन में स्टक है और हम उसे खींच रहे हैं, तो वो होता है आपका आइसोलेशन। और जो आप अलग निकाल के मशीन से आपने बेंच प्रेस को अलग किया, ठीक है? फिर उसके बाद आप पुश कर रहे हैं, डेडलिफ्ट आपकी रॉ है, अलग है वेट वो। तो ये कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल अगर आप समझें। तो कंपाउंड की तरफ ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, उतना ही मसल की डेंसिटी बढ़ेगी, उतना ही आपका फैट लॉस जल्दी होगा। जो मेरे लिए रामबाण था वो यही था कि मैंने कंपाउंड मूवमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और इवन मैंने सारे कंपाउंड मूवमेंट्स ही किए। मेरे को आइसोलेशन आज तक समझ नहीं आए, जो कि मैं आज तक नहीं करता हूँ, ठीक है? बाकी चलो तीसरा बताता हूँ। तो जो तीसरी चीज़ है जो मैंने की और आपको भी करनी है, लेग डे को स्किप नहीं करना। भाइयों या बहनों, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है? अगर आप लेग डे स्किप करते हैं तो आपका फैट लॉस कम से कम 50% आपकी जो स्पीड है ना फैट लॉस की वो कम हो जाती हो। लेग डे एक ऐसा डे है कि जिससे आपका पूरा फाउंडेशन बनता है। अगर आपकी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपकी पुशिंग मूवमेंट, आपकी पुल मूवमेंट, ठीक है, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, ठीक है, आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेंस हार्मोन होता है जो कि हमारी मसल गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एक मेल हार्मोन है
जो अगर होता है तो उससे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। आप गूगल करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेल टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है बॉडी के लिए, और जो नेचुरली अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो लेग्स हो गया, आपके डेडलिफ्ट हो गया, ठीक है, इन सब से ही आप कर सकते हैं। तो लेग डे को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर एक वीक आपको लेग डे रखना ही रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हेल्प देगा वो आपको लेग डे ही देगा। बाकी चलो चौथी बताता हूँ। तो जो चौथा था वो है मेरा प्रोटीन इंटेक का पूरा होना ही होना, ठीक है। मैंने शाम तक डेली बेसिस पे काउंट किया है कि मेरा बॉडी वेट 70 है तो मेरे को 140 केजी 140 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है, ठीक है। अब जितना भी आपका बॉडी वेट है उसका आप 2 गुना आप हमेशा देखते होंगे। अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 120 ग्राम लेना है, ठीक है। 70 के हैं तो आपको 140 ग्राम लेना है। ये रेशियो एक ओवरऑल रेशियो है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आप 2 ग्राम ही लें, कुछ लोग 2 से 3 ग्राम भी लेते हैं, कुछ लोग 1.5 से 2 ग्राम भी लेते हैं। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि आपको कम से कम 2 ग्राम 2 ग्राम आपका जो भी है 70 है तो 140 जो हो गया उसका आप ले पाएँ, ठीक है। बाकी नहीं भी होता है तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश हमें वही करनी है। अगर आप 70 के हैं तो 140 नहीं तो 120 तो ले ही लें, ठीक है। कैलोरी ही डेफिसिट नहीं रखनी है कि मैंने कैलोरी मेरे को 1800 लेनी थी, मैंने 1800 कैलोरी ले ली, बात खत्म। नहीं, अगर आप जिम जा रहे हैं, आप मसल्स को तोड़ रहे हैं, तो रिपेयर होने के लिए भी आपकी बॉडी में प्रोटीन का जाना ज़रूरी है। आपको शाम तक ऐसे प्रोटीन सिलेक्शंस करने हैं, ऐसी डाइट रखनी है अपनी, जिससे आपको प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो, आपकी कैलोरी डेफिसिट भी रहे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बिगिनर्स या फैट लॉस जो लोग पहली बार करते हैं, वो करते हैं कि प्रोटीन को पूरा ना करना। और जो पाँचवीं चीज़ है वो है आपकी प्रॉपर स्लीप का होना, ठीक है। प्रॉपर स्लीप आपको, अब आप खुद एक सिंपल सी चीज़ सोच के देखो, आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, आप अच्छा खा भी रहे हो, ठीक है, आप अपना प्रोटीन भी पूरा कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आपको दूसरे दिन भी वर्कआउट पे जाना है ना। आप मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हो, अपने कार्डियो सेक्शंस भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, कार्डियो सेशंस आपके बढ़ रहे हैं, आप सुबह एम्प्टी स्टमक कर रहे हो, बट आप स्लीप नहीं ले रहे। तो भाई दिन भर आप अगर अपनी बॉडी को काम 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 कराए पड़े हो, तो आपको उसको बाद में 7 से 9 घंटे की स्लीप देनी ही देनी है। इवन मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 9 घंटे तो आप स्लीप लें, तब आपको फैट लॉस की जर्नी का रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो डेफिनिटली मेरे पे फ़ायदा कर रहा है या काम कर रहा है। तो जो मेरा बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव जो है, मतलब जब हम सोते हैं तभी हमारी बॉडी प्रोडक्टिव मोड में आती है। तो सबसे ज़्यादा जो हम बिल्ड करते हैं अपनी मसल्स को या फैट लॉस को करते हैं अपना, तो वो हम इसी से ही करते हैं, ठीक है। स्लीप क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके लिए आप ZMA एक सप्लीमेंट आता है, ज़िंक मैग्नीशियम, तो उसको आप अपनी बेड टाइम पे ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी। 7 से 9 घंटे की स्लीप लें, तब आपका फैट लॉस और बेटर हो जाएगा। छठी और लास्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है पानी का पूरा रखना, ठीक है। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको हाइड्रेशन पे पूरे दिन ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी मसल्स में क्रैम्प आएंगे, ठीक है। आपकी बॉडी सिनर करेगी, बहुत ज़्यादा कांपेगी, ठीक है। आप अगले दिन रेडी नहीं हो पाएंगे वर्कआउट के लिए, वर्कआउट के बीच में आप स्लेजिस फील करेंगे, ठीक है, स्लीपी हो जाएंगे, आपको वर्कआउट करने पुश करने का मन नहीं करेगा। तो जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सप्लीमेंट है। तो वाटर को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे गेनिंग हो चाहे कटिंग हो, ठीक है, पहली चीज़ तो। और पानी एटलीस्ट आप 3 से 4 लीटर तो पानी पिए ही पिए। और बाकी एक और क्वेश्चन था कि लोग पूछते हैं कि क्रिएटिन हमें लेना है उसमें या नहीं लेना है। तो भाइयों, आपको क्रिएटिन लेना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रिएटिन लें। और अफोर्ड क्या, मैं तो कह रहा हूँ 5 से 600 और 700-800 में आजकल मार्केट में क्रिएटिन्स हैं। एक अच्छा क्रिएटिन लें, ठीक है, उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। होता क्या है, इससे हमारी माइंड की एटीपीज़ बढ़ती हैं और हमारा माइंड एक्टिव करता है। एक्टिव जब होता है तो हम और भी ज़्यादा पुश कर पाते हैं। हमारा माइंड जब एक्टिव होता है तभी हम एक्टिव रह पाते हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा-सा आप समझ पाए होंगे। मैंने कोई इसमें नंबर 1 नंबर 2 नहीं स्टार्ट किया। बहुत ही रॉ फॉर्म में आपको समझाया कि कैसे मैंने फैट लॉस किया और कैसे आप कर सकते हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स हो सकता है इसमें छूट गए हों। अगर कोई क्वेश्चन इसके अलावा भी आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए